यही है ना? हाँ जी। तो हमने क्या किया, ए से बी की तरफ एक लाइन मार दी, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लिया, कितने एंगल पे मारा, 65 डिग्री 45 मिनट, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 0, हाँ 90, जी। 180, 270, 360, तो ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर गया। अब जहाँ पे खत्म हो रहा है बी पॉइंट, वहां पे क्वाड्रेंट बना लो, 0, 90, 180, 270, 360, ये पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब बी सी की बेरिंग कितनी है, मतलब बी सी का एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ कितना है, 117 डिग्री 3 मिनट, है ना? हाँ जी। तो ये कहाँ लाई करेगा, इसके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 90 से 180 की रेंज यही हाँ आती जी। है। हाँ जी। तो ये आगे बढ़ गए बी सी, ये एंगल कितना क्यों बना, 117 डिग्री 3 मिनट। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। अब वो बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकालना, मतलब ये एंगल निकालना। हाँ जी। ठीक है जी। कैसे निकालेंगे, जैसे मर्जी निकाल लो, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। अभी देखो ये फोर बेरिंग ऑफ ए बी है, 65 डिग्री 45 मिनट, ये बी लाइन है, ये इसकी फोर बेरिंग है, 65 डिग्री 45 मिनट। हाँ जी। इसी लाइन की अगर मैं बैक बेरिंग निकालूं, क्या कौन सा एंगल होगा, यहां से लेके यहां तक का ये एंगल आएगा। ठीक है जी, यहां तक का। हाँ जी। तो बैक बेरिंग का फॉर्मूला पता है, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। फोर बेरिंग कितनी है, 65 45, 180 से छोटी है, इसमें 180 ऐड कर देंगे, ये बन गया 245 45, मतलब कि ये यहां से लेके यहां तक का एंगल आएगा 245 डिग्री 45 मिनट, ये पूरा एंगल। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है जी? हमें तो ये वाला एंगल निकालना है। अब इस बड़े एंगल में से ये वाला अगर मैं एंगल माइनस कर दूं, तो ये बीच वाला एंगल ही रह जाएगा बस। हाँ जी। हाँ जी। बस यही निकालना है हमें, एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू, दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ ए बी जो कितनी आई 245 45 माइनस फोर बेरिंग ऑफ बी सी वो कितनी है 117 30, 245 45 में से 117 30 माइनस कर दो, 128 15 आ गई। यही हमने पूछा गया था। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है सर। डायग्राम बनाए करोगे तो इजी रहेगा। ये क्वेश्चन एक बार आया था अपने अ, ये क्वेश्चन उस समय शायद पेपर शायद मुश्किल आया था, पता नहीं 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, 2 या 1 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, करना सिर्फ माइनस ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट है, इसलिए मैंने आपको करा दिया ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। इसके साथ हमारे न्यूमेरिकल सारे खत्म हो गए, और सिलेबस के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से सिलेबस के हिसाब से कंपास सर्वेइंग का चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। तो चैप्टर इस चैप्टर में जो चीज नोट करने वाली है, थ्योरी भी है और इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत है, क्योंकि होने ही है। तो पेपर में देखो लास्ट न्यूमेरिकल तक मैंने वो न्यूमेरिकल कराया है जो कि पेपर में आया हुआ है, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसलिए मैं आपको कराता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कौन से न्यूमेरिकल करने हैं कौन से नहीं करने हैं। बुक में बहुत न्यूमेरिकल दिए हैं, जो कराए हैं वही करने हैं, फालतू फालतू नहीं करने। जो आपके सिलेबस में नहीं है वो मैंने नहीं कराए, वो नहीं करने, जो आपको कराए गए हैं वही सिलेबस में है वही करने हैं। ठीक है, सर बुक में सर एक क्वेश्चन था सर उसका, सर लोकल अट्रैक्शन का। वो स्टूडेंट आप, हाँ जी बोलो। सर उसमें ऐसे सर वो सर जैसे हमें सर होल सर्कल बेयरिंग दी होती ना सर, उसमें सर क्वाड्रेंटल थी सर। तो पहले आप क्या करो, सबसे पहला काम ये करो, क्वाड्रेंटल बेरिंग्स को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करो। ठीक है सर। सर फिर वो उसके, करना ही पड़ेगा सर हमें। हाँ जी, वैसे कर लो और उसके बाद सारा सॉल्व कर लो। आपको आता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, आपको मैंने सर सिखाया वो कैसे तो कन्वर्ट करना। आता है। हाँ बस जी सर। वो काम करो और उसके बाद सारा सॉल्व करो। ठीक है सर। तो अब स्टूडेंट देखो, जो हमारा मेन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा खत्म हो गया ये। अब स्टूडेंट कुछ टॉपिक ये ऐसे ही हैं, सबको स्क्रीन दिख रही है। हाँ ये टॉपिक जो से हैं ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट देखो, जब हम कंपास सर्वेइंग का चैप्टर करते हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे जो मर्जी हो, अब आपका सिलेबस ऐसा बनाया गया है, जब तक ये वाले टॉपिक्स भी कवर नहीं हो जाते तब तक माना जाता है कंपास सर्वेइंग खत्म नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, ये आपकी ठीक है सर। बुक में गिवन है, इसलिए मैं आपको करा भी रहा हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट प्रैक्टिकल है। अभी तक मैंने आपको इतने फॉर्मूले करा दिए, इतने इतने न्यूमेरिकल करा दिए, वो अल्टीमेटली तब अप्लाई करोगे जब प्रैक्टिकल करना आता होगा, है ना? तो प्रैक्टिकल, ये चीज प्रैक्टिकल है कि मतलब ये आपका कह लो, जो आपकी कंपास सर्वेइंग प्रैक्टिकल है ना, वो ये उसके अंदर आती है चीजें, ये मेरी थ्योरी में नहीं है। पर जब तक मैं कराऊंगा नहीं तब तक चैप्टर ये एंड नहीं होगा। तो 10 मिनट का काम है, जल्दी जल्दी मैं गो थ्रू करूंगा बस, ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीजें भी होती हैं, कैसे होती हैं। समझ गए? ठीक है। समझ गए?
तो अब ये स्टूडेंट, ये मैंने एज इट इज मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने एज इट इज आपकी बुक की उठाई है, ये बुक के अंदर एज इट इज मैंने फोटो खींच के डाल दिए। अब देख लो, एक होते हैं स्टूडेंट आइसोगोनिक चार्ट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे, पर फिर भी उसके अंदर यूज होती है आइसोगोनिक लाइन। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन की कुछ वैल्यू होती है, डेक्लिनेशन की कुछ वैल्यू होती है ना, चाहे हाँ ईस्ट जी। में हो चाहे वेस्ट में हो। अगर हम धरती के वो सारे पॉइंट जोड़ दें जिसके ऊपर डेक्लिनेशन सेम है, सेम है, ठीक है, ठीक है, तो उस पॉइंट को जोड़ते हुए जो लाइन बनेगी उसे बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। समझेंगे? जैसा आपको पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। समझेंगे? समझेंगे? द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स एट विच द डेक्लिनेशन इज सेम, मतलब जहां जहां धरती के ऊपर डेक्लिनेशन सेम है, मतलब ट्रू बेरिंग, सॉरी ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में एंगल जितना भी बन रहा है, जिन जिन पॉइंट्स पे बराबर एंगल है, उन पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए मैप के ऊपर, या ग्राउंड के ऊपर कैसे जोड़ोगे, मैप के ऊपर ही जोड़ोगे, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, जो लाइन बनती है आइसोगोनिक लाइन। समझ गए? समझ गए? मतलब सर चारों क्वाड्रेंट में सेम ही एंगल बनेगा? मतलब क्वाड्रेंट, हाँ, चारों क्वाड्रेंट की बात नहीं है। सपोज कर लो मैं यहाँ बैठा हूँ जलंधर में, जलंधर में सपोज कर लो 2 डिग्री वेस्ट है, समझ गए? समझ गए? हाँ जी। और किसी और प्लेस में भी, सपोज कर लो कोई और प्लेस है, जैसे जलंधर के पास कहीं हरियाणा में, कोई हरियाणा में भी नहीं एग्जैक्टली, जलंधर के आसपास ऊपर कहीं हम कहीं पहुंच जाएं, अगर अगर जम्मू कश्मीर में पहुंच जाओ, ठीक है, उधर भी क्या है, 2 डिग्री वेस्ट या ईस्ट ही है। समझ गए? अगर इन पॉइंटों को मैप पे जोड़ दिया जाए तो वो जो लाइन बनती है उसे बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। ठीक है सर। मतलब सिंपल भाषा है, जिन पॉइंट्स के ऊपर डेक्लिनेशन सेम है, उन पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो जो लाइन बनेगी उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन मैप के ऊपर। ठीक है? ठीक है। एक होती है एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन मैंने यहाँ अंडरलाइन करा। एगोनिक लाइन क्या होती है, अगर सपोज करो डेक्लिनेशन 0 है, डेक्लिनेशन ये भी हो सकता है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कोई एंगल ही हाँ नहीं है, जी। डेक्लिनेशन 0 है, वो सारे पॉइंट्स धरती के ऊपर जहां पे डेक्लिनेशन 0 है, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो वो जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी उसको बोलते हैं एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन, समझे? ठीक है सर। AGONIC। ठीक है जी? तो ये बस आपको बताना था मैंने, इसकी डिटेल कोई नहीं है, आपके सिलेबस में भी है ही नहीं, वैसे मैंने बता दिया आपको, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बहुत सिंपल चीजें हैं, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग पता ही है आपको, ट्रैवर्स, अब बताओ, 2 तरह के ट्रैवर्स होते हैं, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स, एक होता है ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स क्या होता हाँ है, जी। बताओ? जिस ए पर स्टार्ट होगा तो ए पर ही खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, बंद। जैसे ये चीजें स्टूडेंट देखो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वैसे आपको थ्योरी में सारी समझा दी हुई है मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू। तो देखो अभी ए स्टार्ट हो रहा है, ए बी लाइन है, फिर उसके बाद बी सी लाइन है, उसके बाद सी डी लाइन है, डी ई लाइन है, ई ए लाइन है। ए से शुरू किया, ए पे खत्म हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रन करा, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है जी? हाँ जी। ठीक है। दूसरा होता है ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स वो होता है जिसके अंदर जो सी है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होता। अब ये जैसे हाँ बी जी। बी सी सी डी, यहाँ पे डी बनाया ही नहीं, यहाँ पे डी आना था, यहाँ पे ई आना था, सी डी डी ई, यहाँ पे जहाँ से शुरू किया वहां खत्म हुआ ही नहीं, तो ये क्या है, ये ओपन ट्रैवर्स है। ये ज्यादातर जो सी, तो अगर आपने सर्वे मैप बनाना है, कोई रेलवे लाइन हो गया जो लेंथ में एक्सटेंड करती है, लंबाई में बढ़ती है, जैसे रेलवे लाइन होगी, हाँ जी। कनाल होगी, ऐसी चीजें होगी जो कि लंबाई में बढ़ती हैं, तो उनके लिए ओपन ट्रैवर्सिंग करी जाती है, उससे फिर कंपास सर्वे प्लॉट किया जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है? ठीक है जी? हाँ जी सर। आगे चलते हैं आप। कंपास सर्वे ऑफ द, अभी एक बोल रहा है कंपास सर्वेइंग ऑफ क्लोज ट्रैवर्स। अब प्रैक्टिकली कंपास सर्वेइंग करनी कैसे है, सबसे पहले क्या करो, देखो कंपास सर्वेइंग में आप मुझे एक बात बताओ, चेन सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग में क्या फर्क होता है, ये बताओ मुझे पहले। सर कम चेनिंग, उसमें हम चेनिंग करते हैं, लेंथ मेजरमेंट करेंगे, इसमें हम एंगल मेजरमेंट करेंगे कितना। हाँ, अब नोट। सपोज कर लो, हाँ बिल्कुल सही बताया आशीष ने, सारे बच्चों में सबसे पूछता हूँ, एक बंदे से नहीं पूछता। अब देखो सपोज कर लो, अब जैसे ये ट्रैवर्स है, सबको फिगर दिख रही है ये? हाँ ठीक जी। है स्टूडेंट, देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आपके थ्योरी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में थ्योरी में नहीं आना होना, ये मैं साफ बता रहा हूँ, पेपर में नहीं आएगा थ्योरी के में, ये बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में गिवन है, वो वहां पे भी यूज हो जाएगा आपको। और ये चीज जो सी आपको पता होना चाहिए, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक कंपास सर्विंग एंड नहीं होती।
ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, देखो ये आपको दिख रहा है सबको ट्रैवर्स, एक ABCDA, हाँ जी, ये क्या है, ये क्लोज ट्रैवर्स है, ओपन ट्रैवर्स है। क्लोज सर। सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, देखो सबसे पहले आप जौन सा एरिया है, ये जहाँ पे भी एरिया रहेगा, तो अब हमने कंपास सर्विंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस क्या होता है बताओ रैकी? सर जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम साइड पे जाके फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ जी, रफ सर्वे कर लेंगे, मुआयना कर लेंगे सारी साइट का कि कैसी साइट है, कैसी उसकी टोपोग्राफी है। फिर हमने उस पर चेक कर लेना कि हमने पक्के कर लेना कि हमने मेन स्टेशन कहाँ लगानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन स्टेशन जौन से है वो डिसाइड कर लेंगे। तो इसलिए जो कॉन्सेंस करी जाती है, ये हमारा रैकी का काम होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, कल्ला कल्ला मेन स्टेशन की जगह जौन सी है वो डिसाइड कर लेनी, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन स्टेशन स्टैब्लिश कर देंगे। मेन स्टेशन स्टैब्लिश करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर स्टेशन की लोकेशन। लोकेशन कैसे करते हैं, जैसे आपको पहले बताया था वही, विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर्स। 3 परमानेंट फीचर से हर स्टेशन की जो है क्या करते हैं, लोकेशन लगाते हैं।